गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 9 इंग्लिश बिहेव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल, जो कि लिखा गया है कैथरीन मैनफील्ड के द्वारा। ठीक है। और इस चैप्टर में एक बच्ची है जो अपने पिता से डरती है। किस वजह से डरती है, मे भी हो सकता है आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स को शायद वो हमें डांटना शुरू कर देते हैं शुरू से, तो हमारे अंदर उनका एक डर पैदा हो जाता है। प्यार तो नहीं आ पाता, लेकिन एक डर पैदा हो जाता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो अपने पापा से शायद बहुत ज़्यादा डरने लगती है। चलिए देखते हैं उसका ये डर किस तरह से ख़त्म होता है। ठीक है। तो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, यानी कि यहाँ बात हो रही है एक लिटिल गर्ल है, लड़की है, वो अपने पापा को मतलब अ फिगर टू बी फियर्ड का मतलब यहाँ ये होता है पर्सन टू बी फियर्ड, जिससे लोग डरते हैं। तो वो उनके लिए एक डरने वाला और इग्नोर मतलब अवॉइड, यानी कि उसको देखकर अवॉइड करने वाला बहुत ज़्यादा एक फिगर था, यानी कि डर था। यानी कि बच्ची के लिए वो एक ऐसा कैरेक्टर है, पिता बच्ची के लिए एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देख के वो डर जाती हैं और उनको अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। ठीक है। हर मॉर्निंग अपने काम पर जाने से पहले, ठीक है, वो अपने यानी कि उस लड़की के कमरे में आते थे और उसको एक कैजुअल किस किया करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय, जिसको वो गुड बाय के नाम से रिस्पॉन्ड कर देती थी। फादर, गुड बाय फादर। एंड ओह, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down to the long road। यानी कि जो कैरेज होता है, गाड़ी होती है, और उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी ये सुनकर कि जब उसके जो पापा की जो गाड़ी है वो दूर दूर रोड पर चली जाती है। ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द staircase and heard his loud voice in the hall। ठीक है। इवनिंग में वो अपने मतलब घर के मतलब जो स्टेयरकेस होता है जीने के पास खड़ी होती है और अपने मतलब पापा की ज़ोर से आवाज़ सुनती हॉल में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरे ड्राइंग रूम से टी लेकर आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, उनके पापा बोलते अभी तक पेपर नहीं आए। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, तो मम्मा वहाँ जाती है और मम्मा से वो बोलते उसकी मतलब लड़की की माँ से बोलते, वो लड़की की माँ वहाँ जाती है, वहाँ देखती है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स भी मेरे लिए लेते आना। ये अपने वाइफ यानी कि लड़की की माँ से बोलते हैं। केजिया, जो केजिया मदर वुड कॉल टू हर, यानी कि केजिया नाम था लड़की का। ठीक है। इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर शूज़। ठीक है। टेक ऑफ योर फादर बूट्स, तो वो बोलती है अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे और पापा के शूज़ भी लेते आना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। ठीक है। धीरे धीरे से वो स्लिप होते हुए मतलब वो आती है स्टेयर से, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत स्लोली तरीके से कम मतलब एक हॉल के अंदर आती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद ड्राइंग रूम का डोर खोल देती है। से स्लिप डाउन का मतलब होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मतलब मन नहीं करता फिर भी वो आती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू अ लिटिल गर्ल, यानी कि उस समय क्या था। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल, उनके उनके पास उनका एक चश्मा था। ठीक है। उन पहने हुए थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, ठीक है, दैट वॉज टेरिफाइंग टू अ लिटिल गर्ल, और जिस तरीके से वो उनको देख रहे थे वो उसको बहुत ज़्यादा डरा रहा था, यानी कि उनकी आंखें। वेल कैसिया, हरी जल्दी आओ, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को ले जाओ। एंड टेक देम आउट से, उनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तुम अच्छी लड़की रही हो, यानी कि अब तुम अच्छी हो गई हो। तो वो बोलती हाँ, मतलब आई डोंट नो, मतलब वो बोलती थी मुझे पता नहीं है। तो फादर बोलते यू डोंट नो, इफ़ यू श्लटर लाइक दैट मदर। ठीक है। इफ़ यू श्लटर, इसका श्लटर यहाँ पे बता रहे भी हम। इफ़ यू श्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टॉक टू यू टू द डॉक्टर। तो यहाँ श्लटर का मतलब वो ये बता रहे हैं कि अगर आप मतलब अगर आप इस तरीके से बनोगी देन मदर विल हैव टू, जो मम्मा होगी तो मम्मा तुम्हें क्या करेगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी।
अगर तुम इतना स्लो स्लो बात करोगे, इतना मासूमियत से, इतना बीमार टाइप में बात करोगे तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्लटर्ड विद अदर पीपल, वो ज़्यादा लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती थी, शांत रहती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ठीक है, और शांत ही शांत रहा करती। बट ओनली विद फादर, लेकिन पापा के साथ। स्लटर मतलब जो और लोग थे उनके शायद ठीक रहती थी, लेकिन उनके पापा के साथ बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। जब भी वो अपने पापा से कोशिश करके कुछ कहना चाहती थी, व्हाट्स द मैटर, पापा बोलते थे क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तो वो बोली ऐसे तुम क्या देख रहे हो मदर। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ठीक है, हियर कैजिया। तो यहाँ ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है अबाउट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। तो उनके माँ का कहना का मतलब ये था कि इतना आप इस बच्ची को मत डांटिए कि कैजिया कुछ ना कुछ गलत कर ले। कैजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी कि वो जो के टी कप था वो वापस टेबल से ले जाती है। ही वॉज सो बिग, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ। ही यौन, जब भी वो अपने क्या करते थे, जान यानी कि जम्हाई लिया करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा भयानक लगते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियान, यानी कि जब भी वो कभी इनके बारे में सोचती थी अकेले, तो ऐसे लगता था किसी जियान के बारे में बात कर रही है। On Sunday afternoon, grandfather sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. सॉरी, ग्रैंड मदर, जो उनकी संडे का टाइम था, संडे के आफ्टरनून को ग्रैंड मदर ने कैजिया को उनके पापा के घर, उनके पापा के ड्राइंग रूम में भेजा और बोला कि जाओ अपने पापा से बात कर लो, मम्मा से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन अ सोफ़ा, ठीक है। और वो हमेशा यही देखती थी कि मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही, पापा सोफ़े पर लेटे हुए हैं और अपना हाथ जो अपना हैंकरचीफ है यानी कि रुमाल वो अपने चेहरे पे लगाए हुए हैं, ठीक है। और उनके जो फीट हैं, और मतलब वो हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और एक जो अच्छा सा तकिया होता है वो उसके ऊपर पैर रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बहुत ही घबराते मतलब घबराहटे लेते हुए वो सो रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिया द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट द सोफ़ा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पे बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम, वो मतलब एक तरीके से देखते रही उदास तरीके से, अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच लो, ठीक है। वो उठे और जम्हाईली एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछा। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद देखा। डोंट स्टेयर सो कैजिया, तो वो पापा बोलते कैजिया ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक उल्लू की तरह नजर आ रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, ठीक है, एक बार उसे कोल्ड हो गया जबकि इंडोर्स में थी। ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो पापा का नेक्स्ट बर्थडे भी है नेक्स्ट वीक को, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसने, उनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने बोला कि अपने पापा के लिए कोई गिफ्ट बना लीजिएगा क्योंकि उनका बर्थडे भी आ रहा है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल येलो कलर के सिल्क हैं पेपर, उनसे अपने पापा के लिए कोई क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन होता है कोई तकिया या तकिया तरह का होता है। लिबोरेसली यानी कि मेहनत तरीके से, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। विद अ डबल कॉटन, उसने डबल कॉटन, एंड द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स बट वॉट टू फिट इन इट, तो उन्होंने एक चौकोर टाइप का एक तकिया बनाया और उस तकिया को तीन जगह से उन्होंने सिल दिया। बट दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट टू द गार्डन, और वो ये सोचने लगी कि हम इसमें भरें क्या, और ग्रैंड मदर तो गार्डन के बाहर थी, ठीक है। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम एंड लुक द स्क्रैप्स, और वहाँ पर कुछ स्क्रैप देखे, पेपर्स देखे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पेपर देखे, तो उन्होंने पेपर को इकट्ठा किया और फाड़ा, और फाड़ने के बाद जो छोटे छोटे पीसेस करके उसको किस में भर दिया, उसमें फोर्थ साइड से जो चौथी जगह खुली हुई थी वहाँ से सारा कागज़ उस तकिए के अंदर डाल दिया और उसको सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ, मतलब एक रात बहुत ज़्यादा घर में आवाज़ें आई, गुस्से में उनके पापा चिल्ला रहे हैं, ठीक है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बी लॉस्ट, तो बोलने लगे पापा की एक स्पीच थी जो कि खो गई है।
रूम भी सर्च कर लिए गए और सर्वेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। फाइनली जो मम्मा थी, मम्मा केजिया के कमरे में गई। केजिया ने बोला, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। वो बोलती मुझे लगता है, यानी कि माँ, केजिया की माँ बोलती मुझे लगता है कि तुमने पेपर कुछ टेबल पर नहीं देखे होंगे। और यस शी सेड यस, ठीक है। उसने बोला, अरे हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज़। उसने बोला कि मैंने सरप्राइज़ के लिए फाड़ दिया, यानी कि पापा को गिफ्ट देने के बाद फाड़ दिए। मदर उनके ऊपर चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो उन्होंने बोला, इंस्टेंट का मतलब थोड़ा चिल्लाते हुए बदतमीज़ टाइप से बोला, चलो नीचे आओ जल्दी से, नीचे वाले कमरे में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग एंड फ्रो, यानी कि जहाँ पापा क्या कर रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे गुस्से की वजह से। उसकी माँ उसको वहाँ से घसीट के लेके आ गई। फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके बाद वो अपने हाथ को पीछे करते, जो उसके पापा हाथ को पीछे किए हुए आगे पीछे गुस्से के मारे घूम रहे हैं। वेल ही सेड शार्पली, गुस्से में कहा। मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट अ चाइल्ड, डिड यू डू दिस। तो पापा ने उसे गुस्से में देखा और कहा कि ये तुमने किया। तो वो बोलती, पहले तो वो बोल रही कि थोड़ी सी विस्पर की उसने, विस्पर का मतलब थोड़ा सा खुसखुसाया, फुसफुसाने का, हल्की सी आवाज़ में बोला कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स। उन्होंने बोला, वो जिस चीज़ में इसने जो कागज़ भरी वो देख लो अब। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड थिंग्स दिस इंस्टेंट, यानी कि देखो उसने तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे कागज़ों का क्या किया। ये मम्मा पापा से शिकायत करते बोलती हूँ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी कि जो बच्ची केजिया रोती रोती एक्सप्लेन करती है। शी ले इन द शेडो, अब इसमें ये क्या होता है कि शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो जो उसको जब डांट पड़ गई उसके पापा के द्वारा, जब वो अपने कमरे में गई तो वहाँ पर इवनिंग, जो रात में जो शाम के टाइम में जो शेड छाया थी उसके फ्लोर पे, वो बहुत ज़्यादा उदास टाइप की हो गई थी। वो छाया भी उसकी उदासी को एक्सप्लेन कर रही थी। देन फादर केम इन टू हर रूम विद हर रूलर इन हिज हैंड। उसके बाद पापा उसके पास कमरे में आए थे। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस बुक, कहते हम तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहे हैं। ही सेड, ओ नो नो शी स्क्रीम, उसने चिल्लाया। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और बेड क्लॉथ्स यानी कि जो कपड़े होते हैं उसके अंदर घुस गई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उनको, जो पापा थे उन्होंने कपड़े सारे खींच के अलग फेंक दी, जो कपड़े थे बिछाने वाले। सिट अप, ठीक है। ही ऑर्डर, उसने बोला खड़ी हो जाओ। एंड होल्ड योर हैंड्स, अपने हाथ को होल्ड कर लो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें सिखाया गया। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बीइंग बिलोंग टू यू। तो उन्होंने बोला कि आपको सिखाया जाता है कि जो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती आप उसको मत छो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बच्ची बोलती कि पापा लेकिन वो तो आपका बर्थडे था। तो डाउन केम द रूलर ऑन हर रिस्ट लिटिल पिंक पॉम, उसके बाद उनकी जो पीली मतलब पिंक कलर की जो गद्दियाँ होती हैं बच्ची की, उस पर उन्होंने स्टिक मारी। आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, वन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर इन अ शॉल, जब उन्होंने कुछ घंटे के लिए बाद ग्रैंड मदर ने उन्हें अपनी शॉल में क्या किया, रेप्ड कर लिया। रेप्ड का मतलब छुपा लिया। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसके बाद वहाँ पे रॉकिंग चेयर जो मूव होती रही थी उस पे चेयर पे बैठी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। तो जो लड़की थी वो उनको एक सॉफ्ट बॉडी में मतलब थोड़ी सी चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, तो वो बच्ची अपने दादी माँ से बोलती है, सिसकते हुए रोते हुए बोलती है कि ईश्वर ने पापा को क्यों बनाया। इट इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, तो वो बोलती है उनकी दादी, बेटा यहाँ पे क्लीन हैंकी है, ठीक है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। और पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, आप सुबह इसको सबको भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो उन्होंने बोला कि हम पापा को एक्सप्लेन करने जा रहे थे लेकिन मेरे पापा ने मेरी बात सुनी ही नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्चा था वो कभी नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड
बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब उसने अगली मॉर्निंग अपने पापा को देखा तो उसने अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लिए और उसका जो चेहरा जो गाल थे लाल हो गए थे। अब ये चैप्टर ये फर्स्ट पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और सेकंड पार्ट हम आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।